उत्तर प्रदेश में आज की तारीख के अनुसार राजनीतिक गतिविधियां बढ़ गई हैं। राजधानी लखनऊ और प्रमुख जिलों में राजनीतिक दल आगामी चुनावों को लेकर रणनीति बनाने में जुटे हैं। सत्तारूढ़ पार्टी और विपक्ष दोनों ही जनसभाओं, बैठकों और प्रचार अभियानों के माध्यम से जनसमूह तक अपनी बात पहुंचा रहे हैं। आज सुबह लखनऊ में हुई बैठक में पार्टी नेताओं ने पार्टी कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने और बूथ स्तर तक संगठन मजबूत करने पर जोर दिया। बैठक दोपहर तक चली, जिसमें मुख्यमंत्री कार्यालय के अधिकारी और स्थानीय सांसद मौजूद रहे। नेताओं ने महंगाई, बेरोजगारी, कानून व्यवस्था और शिक्षा जैसे मुद्दों को चुनावी एजेंडे में प्रमुखता देने की बात कही। प्रशासन ने राजनीतिक कार्यक्रमों के दौरान सुरक्षा कड़ी कर दी और यातायात प्रबंधन के लिए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि आगामी महीनों में राज्य का राजनीतिक माहौल और गर्म होगा। आम जनता पर इसका असर ये है कि गांव और शहर में राजनीतिक चर्चाएं बढ़ गई हैं और लोग सरकार के कामकाज पर नजर रख रहे हैं। चुनाव आयोग ने भी सभी दलों को निष्पक्ष प्रचार का निर्देश दिया है। भविष्य में राजनीतिक दलों की घोषणाएं और गठबंधन राज्य की राजनीति की दिशा तय करेंगे। पार्टी नेतृत्व ने सभी कार्यकर्ताओं को समय पर चुनाव तैयारियों में जुटने का संदेश दिया है, ताकि राज्य में कोई अप्रत्याशित स्थिति उत्पन्न न हो और जनता तक सही जानकारी पहुंचे। इस प्रकार राज्य में राजनीतिक सरगर्मियां लगातार बढ़ रही हैं और जनता और प्रशासन। उत्तर प्रदेश में आज प्रशासन ने अवैध बालू खनन के खिलाफ सख्त कदम उठाए। कई जिलों में सुबह से विशेष छापेमारी अभियान चलाया गया। कानपुर, झांसी और गाजियाबाद जिलों में नदियों और किनारों पर अवैध खनन स्थलों पर निरीक्षण किया गया। प्रशासनिक टीमों ने कई ट्रक और जिम्पर जब्त किए। ये कार्रवाई सुबह 6 बजे शुरू हुई और दोपहर तक जारी रही। जिलाधिकारी ने बताया कि अवैध खनन से राज्य के पर्यावरण को गंभीर नुकसान हो रहा है और राजस्व की हानि भी हो रही है। पुलिस और खनन विभाग की संयुक्त टीम ने मौके पर उपस्थित लोगों से पूछताछ की और दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी। स्थानीय ग्रामीणों ने प्रशासन की इस कार्रवाई का स्वागत किया, क्योंकि अवैध खनन के कारण नदियों का जल स्तर और आसपास की जमीन प्रभावित हो रही थी। अधिकारियों ने कहा कि आगे भी नियमित निगरानी और जांच जारी रहेगी। अवैध खनन माफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है। भविष्य में राज्य सरकार नई निगरानी और डिजिटल ट्रैकिंग सिस्टम लागू कर सकती है। इससे अवैध खनन पर नियंत्रण मजबूत होगा और पर्यावरण संरक्षण में मदद मिलेगी। ग्रामीणों और किसानों का कहना है कि प्रशासन की ये कार्रवाई उनके लिए राहत का कारण है। आने वाले समय में प्रशासन द्वारा लागू की जाने वाली योजनाओं से नदियों और जमीन का संरक्षण सुनिश्चित होगा। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आज सुबह एक गंभीर आपराधिक घटना सामने आई। ये घटना शहर के व्यस्त इलाके में सुबह करीब 8 बजे हुई। अज्ञात अपराधियों ने एक व्यक्ति पर हमला किया, जिससे उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। घायल व्यक्ति को तुरंत नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और इलाके की घेराबंदी कर जांच शुरू की। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि प्रारंभिक जांच में आपसी विवाद की आशंका है, लेकिन सभी पहलुओं से मामले की जांच की जा रही है। आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज की मदद से संदिग्धों की पहचान की जा रही है। इस घटना से स्थानीय लोग भयभीत हैं और उन्होंने पुलिस से सुरक्षा बढ़ाने की मांग की है। प्रशासन ने लोगों को भरोसा दिलाया कि अपराधियों को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने विशेष टीम गठित करने और संदिग्धों से पूछताछ करने की जानकारी दी। आम जनता पर इस घटना का प्रभाव ये पड़ा कि लोग सुबह और शाम सतर्कता बरत रहे हैं। भविष्य में कानून व्यवस्था को मजबूत करने के लिए प्रशासन अतिरिक्त कदम उठाने की योजना बना रहा है। इस घटना से ये स्पष्ट हुआ कि अपराध पर नजर रखनी होगी और पुलिस की सतर्कता में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश सरकार ने आज शिक्षा व्यवस्था सुधार को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की। ये बैठक सुबह 11 बजे लखनऊ में शिक्षा विभाग मुख्यालय में हुई। बैठक में सरकारी स्कूलों की गुणवत्ता, शिक्षकों की उपस्थिति और छात्रों के नामांकन पर विस्तृत चर्चा हुई। अधिकारियों ने बताया कि कई जिलों में स्कूलों के बुनियादी ढांचे में सुधार की आवश्यकता है। ग्रामीण क्षेत्रों में छात्रों की नियमित उपस्थिति एक चुनौती बनी हुई है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि बच्चों को बेहतर शिक्षा प्रदान करना सरकार की प्राथमिकता है। बैठक में ये भी तय हुआ कि सभी जिलाधिकारी स्कूलों की निगरानी सुनिश्चित करें। अभिभावकों ने इस पहल का स्वागत किया और कहा कि इससे शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होगा। छात्रों पर इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि बेहतर सुविधाओं से पढ़ाई का माहौल सुधरेगा।
भविष्य में डिजिटल शिक्षा और शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों को और मजबूत किया जाएगा। सरकार का मानना है कि इन कदमों से यूपी की शिक्षा व्यवस्था में सुधार आएगा और आने वाले वर्षों में बेहतर परिणाम देखने को मिलेंगे। बैठक के दौरान शिक्षकों ने भी अपने सुझाव रखे, जिन्हें ध्यान में रखते हुए नीति में बदलाव किया जाएगा। अधिकारियों ने कहा कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के स्कूलों में समान अवसर प्रदान करने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इस पहल से राज्य में शिक्षा के स्तर में समग्र सुधार आने की उम्मीद है और भविष्य में छात्रों की गुणवत्ता बढ़ेगी। उत्तर प्रदेश में आज रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए राज्य सरकार ने नई भर्तियों की घोषणा की। बैठक में अधिकारियों ने बताया कि अगले कुछ महीनों में विभिन्न विभागों में हजारों पदों को भरा जाएगा। ये बैठक लखनऊ में दोपहर को आयोजित हुई। श्रम और रोजगार विभाग के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। युवाओं का कहना है कि लंबे समय से वे नौकरी के अवसरों की प्रतीक्षा कर रहे थे। सरकार ने आश्वासन दिया कि भर्ती प्रक्रिया पारदर्शी होगी और योग्य उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जाएगी। आम जनता को उम्मीद है कि इससे बेरोजगारी में कमी आएगी। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि भर्तियां समय पर होती हैं तो इसका आर्थिक गतिविधियों पर सकारात्मक प्रभाव होगा। प्रशासन ने ये भी कहा कि निजी क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने के लिए नई योजनाएं लाई जाएंगी। भविष्य में कौशल विकास और प्रशिक्षण कार्यक्रमों को भी विस्तार दिया जाएगा। राज्य सरकार का मानना है कि इन कदमों से युवाओं को रोजगार और आर्थिक स्थिरता मिलेगी। आम नागरिकों ने कहा कि इससे ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में रोजगार की समान अवसर उपलब्ध होंगे। अधिकारियों ने बताया कि चयन प्रक्रिया को डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से पारदर्शी बनाने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इस पहल से राज्य के आर्थिक विकास में तेजी आएगी और युवाओं में रोजगार की संभावनाएं बढ़ेंगी। बिहार में आज मौसम का मिजाज ठंडा बना हुआ है। राज्य के कई हिस्सों में सुबह के समय घना कोहरा देखने को मिला। पटना, मुजफ्फरपुर और भागलपुर जैसे शहरों में तापमान में गिरावट दर्ज की गई। मौसम विभाग ने सुबह 9 बजे ठंड और कोहरे को लेकर अलर्ट जारी किया। विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों तक ठंड का असर बना रहेगा। प्रशासन ने लोगों को सुबह और देर रात अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह दी है। ठंड के कारण स्कूल जाने वाले बच्चों और बुजुर्गों को सबसे ज्यादा परेशानी हो रही है। कई जिलों में स्कूलों के समय में बदलाव पर भी विचार किया जा रहा है। आम जनता ने प्रशासन से अलाव और रैन बसेरों की व्यवस्था बढ़ाने की मांग की है। स्वास्थ्य विभाग ने ठंड से बचाव के लिए जरूरी सावधानियां अपनाने की अपील की है। आने वाले दिनों में मौसम और ठंडा हो सकता है, जिससे जनजीवन पर और असर पड़ने की संभावना है। बिहार सरकार ने आज स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए सभी सरकारी अस्पतालों की समीक्षा के निर्देश दिए हैं। पटना में आयोजित बैठक में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने बताया कि कई अस्पतालों में संसाधनों की कमी की शिकायतें मिली हैं। बैठक दोपहर में हुई और इसमें सभी जिलों के सिविल सर्जन वर्चुअली शामिल हुए। सरकार ने निर्देश दिया है कि दवाओं की उपलब्धता और डॉक्टरों की उपस्थिति सुनिश्चित की जाए। मरीजों ने उम्मीद जताई है कि इससे इलाज की गुणवत्ता सुधरेगी। प्रशासन ने कहा है कि लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी। आने वाले समय में स्वास्थ्य सेवाओं को और सुदृढ़ करने के लिए नई योजनाएं लागू की जाएंगी। बिहार में विकास कार्यों की गति बढ़ाने के लिए आज कई परियोजनाओं की समीक्षा की गई। पटना में हुई बैठक में सड़क और पुल निर्माण कार्यों की प्रगति पर चर्चा हुई। अधिकारियों ने बताया कि कुछ परियोजनाओं में देरी हुई है, जिसे जल्द पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। आम जनता को उम्मीद है कि इन परियोजनाओं से आवागमन सुगम होगा। प्रशासन ने कहा कि समय पर काम पूरा न करने वाली एजेंसियों पर कार्रवाई होगी। आने वाले समय में बुनियादी ढांचे के विकास से राज्य की आर्थिक स्थिति मजबूत होने की संभावना है। उत्तर प्रदेश के खिलाड़ियों ने आज राष्ट्रीय स्तर की खेल प्रतियोगिताओं में शानदार प्रदर्शन किया। राजधानी लखनऊ और अन्य जिलों के युवा खिलाड़ियों ने विभिन्न खेलों में पदक जीतकर राज्य का नाम रोशन किया। इस प्रतियोगिता में क्रिकेट, कबड्डी, वॉलीबॉल और एथलेटिक्स सहित कई खेल शामिल थे। खेल विभाग के अधिकारियों ने खिलाड़ियों को बधाई दी और कहा कि राज्य सरकार खेल सुविधाओं को और बेहतर बनाएगी।
खिलाड़ियों की इस सफलता से युवाओं में खेल के प्रति रुचि बढ़ी है। भविष्य में उत्तर प्रदेश के खिलाड़ी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। आम जनता ने इस पहल की सराहना की और कहा कि खेलों में युवाओं की भागीदारी बढ़ेगी। अधिकारियों ने ये भी कहा कि खेल प्रशिक्षण केंद्रों और स्टेडियम में आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। राज्य सरकार का उद्देश्य है कि युवा खिलाड़ियों को उच्च स्तर पर प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार किया जाए। खेल विशेषज्ञों का मानना है कि इस प्रदर्शन से राज्य में खेल संस्कृति को बढ़ावा मिलेगा। छात्रों और युवाओं को खेलों में शामिल करने के लिए विशेष योजनाएं बनाई जाएंगी। आने वाले वर्षों में उत्तर प्रदेश खेल में उत्कृष्टता की दिशा में और आगे बढ़ सकता है। उत्तर प्रदेश में आज सामाजिक जागरूकता अभियान के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यक्रम आयोजित किए गए। ये अभियान सुबह से शुरू हुआ और दोपहर तक चलने वाला था। कार्यक्रम में प्रशासन, सामाजिक संगठन और स्थानीय स्वयंसेवक शामिल थे। अभियान का उद्देश्य स्वच्छता, शिक्षा और सामाजिक जिम्मेदारी के प्रति लोगों को जागरूक करना था। ग्रामीणों ने इस पहल का स्वागत किया और कहा कि इससे गांवों में सफाई और शिक्षा के प्रति रुचि बढ़ेगी। अधिकारियों ने बताया कि अभियान के तहत स्कूलों में बच्चों के लिए विशेष शिक्षा कार्यक्रम और वर्कशॉप आयोजित की गई। स्वास्थ्य और स्वच्छता के लिए घर घर जाकर लोगों को जानकारी दी गई। ग्रामीणों ने भी स्वयं सेवकों के साथ मिलकर सफाई अभियान में भाग लिया। अधिकारियों ने कहा कि आने वाले दिनों में इस अभियान को और व्यापक रूप से चलाया जाएगा। इससे सामाजिक जिम्मेदारी और नागरिकों की भागीदारी बढ़ेगी। राज्य सरकार का उद्देश्य है कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में समान स्तर पर जागरूकता बढ़े। इस पहल से न केवल स्वच्छता बढ़ेगी, बल्कि शिक्षा और सामाजिक सुधार के क्षेत्र में भी सकारात्मक बदलाव आएगा। ग्रामीण इलाकों में इस कार्यक्रम से बच्चों और युवाओं को सीखने और जिम्मेदारी निभाने के लिए प्रेरित किया जाएगा।